सत्संग यहां सच का साथ हो, सच सुनने को मिले, सच का प्रचार हो, झूठ छल कपट यहां सच के साथ जुड़ने से छूट जाएं, उसी का नाम सत्संग होता है। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। कोयले की खान में जाने से कोई कालिक से नहीं बच सकता। नमक की खान में जाने से सब कुछ नमक में हो जाता है। चंदन के पास कोई पौधा लग जाए, उसमें से खुशबू आने लगती है। सो बुराई का संग करोगे तो आपके अंदर बुरे लक्षण, बुरे विचार जरूर आ जाएंगे। भले नेक लोगों का संग करोगे तो भले विचार आएंगे। और सत्संग करोगे तो उस गॉड सुप्रीम पावर को पाने की विचार आएंगे और उसको पाके आप अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाएंगे। गम चिंता परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे। जिंदगी में बहार छा जाएगी। इंसान वचनों पे पक्का रहे, अपनी खुदी को मिटा डालो, क्योंकि यहां खुदी है वहां खुदा नहीं, और यहां खुदा है वहां खुदी नहीं। ईगो नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। जब इंसान मालिक को तुच्छ समझने लगता है तो वह तुच्छ से भी तुच्छ होता चला जाता है। जब आदमी भगवान को झूठ बोलता है, उससे ठगी बेईमानी करनी शुरू कर देता है, तो अपनी बेड़ी में बट्टे पाने शुरू कर देता है। और जिस बेड़ी, जिस नाव पे लगातार वजन बढ़ता जाए वो जरूर डूबती है, मंझधार में डूबती है, यहां से निकल ना पाए। इसलिए कभी किसी का हक मार के ना खाओ, बेईमानी ना करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से बचो। हार्ड वर्क करके खाओ, मेहनत हक हलाल दशानवादी किर्त कमाई करके खाओ। मेहनत की कमाई थोड़ी आएगी, लेकिन वो थोड़ी कमाई बेहद शांति परमानंद को लेके आएगी। पाप जुल्म ठगी बेईमानी से ज्यादा आएगी और वो ज्यादा परेशानियां लेके आएगी। घर में कलह कलेश, आपसी प्यार खत्म हो जाएगा। कि मेहनत की करके खाओ तो मालिक के गुण गाओ, आप दोनों जहां की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। तो हर जीव को संत पीर फकीर के वचनों को मानना चाहिए, अमल करना चाहिए। और संत कहते हैं नाम जपो, हक हलाल मेहनत की करके खाओ, और सब मालिक की औलाद हैं, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। कभी किसी का दिल ना दुखाओ। आप
वचनों को अगर माने, सबका भला मांगे और करें, तो हम आपको गारंटी देते हैं मालिक आपका भला एक दिन जरूर करेंगे। अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज करवा दो, भूखा है तो उसको खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। ये मालिक की औलाद की सेवा मालिक की ही सेवा है, भगवान की ही सेवा है। आपकी औलाद की सेवा की जाए तो आप खुश हो जाते हैं और उस आदमी की इज्जत सत्कार करते हैं। अगर मालिक की औलाद की सेवा करोगे तो मालिक आप पे खुश हो जाएंगे, और वो सारी सृष्टि को बनाने वाला अगर आप पे खुश हो जाता है तो आपसे कुछ छुपा के नहीं रखेगा। तंग करते हो, परेशान करते हो, तो आपके नसीब की खुशियां चली जाएंगी। आप अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार लोगे। जो रहमो करम बरस रहा मूसलाधार, वो धीरे धीरे रिमझिम में, फिर कभी कभार पड़ने वाली बूंदों में बदल जाएगा। इसलिए कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कभी किसी को बुरा ना कहो। किसी को बुरा कहने से पहले अपने गिरेबान में देख लो कि आप जिसको बुरा कह रहे हैं, क्या आपके अंदर वो बुराइयां नहीं हैं? अगर नहीं है तो फिर आप बुरा किसी को कहोगे भी नहीं। और आपके अंदर अगर बुराइयां हैं तो किसी को बुरा कहने से पहले अपने अंदर की बुराइयां दूर कर डालो, मालिक जरूर मिलेगा। वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इन सातों का घना कोहरा आपके दिमाग रूपी शीशे पे जम चुका है। और शीशे से कोहरा साफ करते हैं, टिश्यू पेपर ले लीजिए, कोई कपड़ा साफ, उसको उस पे घुमाओ तो कोहरा उड़ जाता है। ड्रायर ले लीजिए, ड्रायर से गर्म गर्म हवा मारते जाइए, कोहरा बिल्कुल नहीं रहता। तो जैसे वो कोहरा कपड़ा मारने से या ड्रायर की गर्म हवा से उड़ जाता है, शीशा बिल्कुल साफ हो जाता है, उसी तरह राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति से आपके दिमाग से बुराइयों का कोहरा साफ हो जाएगा और मालिक के साक्षात दर्शन होने लग जाएंगे। दर्शनों से क्या होगा? असीम शांति, अंदर नशा, चेहरे पे सरूर, आप खुश मिजाज हो जाएंगे। आपके चेहरे की सलबटें जैसे खेस दरी में सलबट पड़ती जो ऐसी होती, राम नाम से सब उड़ जाएंगी, टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगी। बीमारियों से लड़ने की शक्ति आ जाएगी। अव्वल तो बीमारी लगेगी नहीं, और लगेगी तो जल्दी चली जाएगी, आपके आत्मबल के सामने नहीं ठहरेगी। तो सत्संग में संत सच का प्रचार करते हैं, जो सुन के मान लेते हैं, जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाते हैं और अंदर बाहर खुशियों से वो माला माल हो। सजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जिसे साइंटिस्ट सुप्रीम पावर मानने लगे हैं, वो ताकत, वो शक्ति जिसके सहारे
सारे खंड ब्रह्मांड टिके हुए हैं। वो शक्ति कण कण में, जर्रे जर्रे में तो है, हम सबके अंदर भी है। उसे महसूस किया जा सकता है, उसका एहसास होता है, पर उनको जो अभ्यास करते हैं, कई लोग मालिक को नहीं मानते या मानना नहीं चाहते। हमने बहुत लोगों से ऐसे पूछा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? किसी ने डिग्री, कोई डिप्लोमा या मास्टरेट की डिग्रियां हासिल की, मास्टर हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई ऑफिसर है, कोई कुछ। हमने कहा जी आपको कितना टाइम लगा डिग्रियां हासिल करने में, फिर नौकरी तक जाने में? कोई 18 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। तो हमने कहा आप भगवान को नहीं मानते? कहते जी नहीं, ये सही नहीं है। हमने कहा चलो आपने भगवान के लिए कितना टाइम दिया? कहते वो तो टाइम दिया ही नहीं। तो डिग्री डिप्लोमे के लिए आपने 18 से 25 साल लगा दिए जिंदगी के, और भगवान के लिए 2 मिनट भी नहीं लगाए, और बैठे बैठे आप कह देते हैं भगवान है ही नहीं। तो क्या ये मूर्खता नहीं? क्या आपको बैठे बैठे डिग्री मिल सकती है? हो सकता है इस घोर कलयुग में डिग्री मिल जाए। तो भगवान के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाया और बैठे बैठे कह देना कि भगवान नहीं है, ये तो फजूल की बातें। तो ये तो गलत हो गया ना। दुनिया में थ्योरी है, पहले हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, रिजल्ट बाद में आता है। वैसे ही भगवान की तरफ है, पहले आप मेहनत करो, भगवान के दर्शन बाद में, यानी पहले भक्ति फिर भगवान। ये नहीं है कि कोई आपको चमत्कार दिखाए, पहले भगवान बाद में भक्ति की क्या जरूरत है जब पहले ही भगवान मिल गए। तो ये थ्योरी है, बीज डालो, पहले बीज डालो, फिर पौधा बनता है, फिर जाके कहीं आखिर में फसल आती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भक्ति के बाद भगवान मिलते हैं, ना कि भगवान के बाद भक्ति। पहले भक्ति करनी है, अभ्यास करना है। जैसे दुनियावी पढ़ाई के लिए इतने इतने साल लगाने पड़ते हैं, तो क्या भगवान को पाने के लिए टाइम नहीं लगाना होगा? उसको पाने के लिए भी टाइम देना होगा, उसके लिए भी समय देना होगा। मेथड ऑफ मेडिटेशन लीजिए और अभ्यास कीजिए। ये तो नासा साइंस केंद्र मान चुका है कि अगर आत्मबल हासिल करना है, विल पावर और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल आपने काम में लाना है, तो इसके लिए आप मेडिटेशन करो। कोई भी वर्ड पूछा, कौन सा वर्ड? गॉड, राम, ईश्वर, अल्लाह, जो भी, उसको लेके आप अभ्यास कीजिए, तो ही आपके अंदर विल पावर बढ़ेगा, आत्मविश्वास आएगा। और जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है वही लोग हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। ये विज्ञान का मानना है, और हमारे वेदों में, शास्त्रों में भी यही लिखा है कि अगर आप सुख शांति चाहते हैं, आत्मिक शांति चाहते हैं, तो आप गुरुमंत्र, गुरुमंत्र का मतलब गुरु का मंत्र नहीं होता, तो भगवान का मंत्र है, पर जो खुद गुरु ने जाप किया हो, खुद उसने प्रैक्टिकली डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन, लगातार जिसने मालिक का जाप किया हो, उसे सारे नजारे मिले हों, वो वही शब्दों को सबको दे कि भाई हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हमने किया तो हमें ये मिला, आप भी करो आपको भी मिलेगा, आप भी इंसान हैं। तो उसी हिंदू धर्म में हमारे गुरु मंत्र, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा, और इंग्लिश फकीर, मेथड ऑफ मेडिटेशन द गॉड्स वर्ड्स। मतलब एक ही है सबका, भाषा अलग है। पानी को जल बोलो, नीर वाटर वाशर, आब नीलू नीरू अनि, कितने भी नाम ले दो, और भी बहुत से नाम है, पर नाम बदलने से उसका स्वाद या रंग नहीं बदल जाता। उसी तरह मालिक एक है, उसका नाम बदलने से या उसकी भक्ति के तरीके को कुछ और कहने से तरीका नहीं बदल जाता। पर यह घोर कलयुग है, यहां ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे बुरे कर्म लोग करते हैं। तो ये धर्म का क्षेत्र भी इससे छूटा नहीं है। हर इंसान यही कहता है जो भी आता है कि हाँ भाई, बोलो क्या चाहिए, कैसी भक्ति, कैसा चाहते हो आप, आपके दुख दर्द दूर हो, इतने पैसे चढ़ाओ, इतने पैसे चढ़ाओ, ये इत्यादि इत्यादि।
तो लिस्टें बनी हुई हैं कि इस दुख दर्द के लिए इतना पैसा, इस दुख दर्द के लिए। बहुत जगहों पे हम गए, धार्मिक स्थानों पे, लेकिन धर्मों में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। धर्मों में तो लिखा है भगवान की भक्ति बिना लाग लपेट के, बिना कुछ दिए की जा सकती है, क्योंकि वो सबको देने वाला है। जो हमें बना सकता है, क्या हमारा काम में आने वाला साजो सामान वो नहीं बना सकता? लड्डू, पेड़े, मिठाइयां या रुपया, पैसा। तो इसलिए भगवान नहीं लेता। हाँ, दान करना चाहते हो, आपके आसपास कोई बीमार है, उसका इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, अपंग अंगहीन है, कोई घर बना दो। यानी कोई पशु पक्षी भूखा प्यासा तड़फता, उसका इलाज कराना, खाना खिलाना या उनकी मदद करना, ये सच्चा दान है। और इसके बदले में आपको तमाम खुशियां जरूर मिलेंगी। चाहे आपको किराया भरना पड़े या उसका खाना खिलाना पड़े, तो वो जो पैसा लगा आपका सच्चा दान है, उसकी टिकट पे या खाने पे। क्योंकि आपकी वजह से अगर वो सुधर जाता है तो जरा सोचिए, उसका सारा घर नरक से स्वर्ग बन गया, सारा परिवार दुआएं देगा, वो दुआएं आपको भी जरूर लगेंगी। तो इस तरह आप दान कर सकते, दान में कोई चक्कर नहीं, लेकिन सही तरीके से पीर फकीर बताएं, भाई फलां जगह ये काम करवाओ, लेकिन साथ में राम का नाम जपना अति जरूरी है। क्योंकि राम नाम के बिना इंसान को सोझी नहीं आती, शक्ति नहीं आती और आत्मिक शांति नहीं आती। आदमी का फोरहेड जो है, माथा जो है, ये साइन बोर्ड है कि आप कैसे हैं। आप परेशान हैं, दुखी हैं, गमगीन हैं, या घर में कोई परेशानी है तो आपके चेहरे पे आ जाता है। जितना मर्जी आप छुपा लो, हंसते रहो, कुछ भी करते रहो, आप कैसे सड़की हैं, किस मिजाज के इंसान हैं, आपको। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।